हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम डीएलएमएड रेशियो टेस्ट का एक नया क्वेश्चन देखेंगे। इस टेस्ट के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर क्या नया है, y की पावर n। हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था, उसमें n की पावर n था, मतलब वेरिएबल से फ्री था। बट इस क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल है, y की पावर n है, तो मतलब वेरिएबल के साथ ये क्वेश्चन दे रखा है। इट मीन्स ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है उससे। तो xn इज इक्वल टू ये आ गया, लेकिन स्टार्टिंग का प्रोसेस सेम है। पहले xn निकालना है, फिर xn से xn प्लस 1 निकालना है, फिर दोनों का डिवीजन करना है, फिर इन्फिनिटी अप्लाई करके चेक करना है। तो y की पावर n प्लस 1 अपॉन, रिप्लेस कर दिया n को n प्लस 1 से, फिर दोनों को डिवाइड करना है, xn अपॉन xn प्लस 1 इक्वल्स टू y की पावर n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई y की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, y की पावर n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। इसे ऊपर लेके जाएंगे तो n, इसका होल स्क्वायर मैं ओपन कर रही हूँ, तो n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1, इसका होल स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज अपॉन y की पावर n प्लस 1 हो गया। y की पावर n और नीचे y की पावर n प्लस 1, कितना बचेगा, सिर्फ y की पावर 1 बचेगा। y की पावर n से y की पावर n कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ y की पावर 1 बचेगी, इनटू n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, n स्क्वायर कॉमन लूँगी बोथ साइड और कैंसिल कर दूँगी, तो क्या बचेगा 1 प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 अपॉन n स्क्वायर। ये आ गया न्यूमरेटर से, और डिनोमिनेटर से क्या आएगा 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, और n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल कर दिया। अब यहाँ अगर मैं लिमिट लगाती हूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn अपॉन xn प्लस 1, तो हमारे पास क्या है xn प्लस 1 अपॉन y एज इट इज। ये तो फ्री है n से, यहाँ पर अप्लाई किया है n टेंस टू इन्फिनिटी, तो 1 प्लस 2 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 2 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर। इट मीन्स ये भी 0, ये भी 0, नीचे 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये भी 0, 1 प्लस 0 नीचे बचेगा, ऊपर 1 प्लस 0, इट मीन्स सिर्फ 1 बचेगा। तो हमारे पास क्या आ गया 1 अपॉन वाई। अब क्योंकि यहाँ पर 1 अपॉन वाई आया है, कोई नंबर, न्यूमेरिकल नंबर नहीं आया, जैसे 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1 इन्फिनिटी 0, कुछ ऐसा नहीं आया है। 1 अपॉन वाई है, और वाई कुछ भी हो सकता है, वाई अननोन है, हमें नहीं पता वाई क्या है। तो यहाँ पर सारे केसेस अप्लाई होंगे। इफ 1 अपॉन वाई ग्रेटर देन 1 और इट कैन बी रिटन एज वाई लेस देन 1, then the series is convergent. If 1 upon y less than 1 or it can be written as y greater than 1, तो इस केस में xn is divergent। बट क्योंकि हमें वैल्यू नहीं पता, तो सिर्फ हम एज्यूम कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन होती तो ये हो जाता, ऐसी कंडीशन होती तो ये हो जाता। इफ 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1, अगर ऐसा है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अभी जो y इज इक्वल टू 1 हम यहाँ से निकाल रहे हैं, ये वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, xn के अंदर रखेंगे। यहाँ पर हम xn के अंदर y इज इक्वल टू 1 रखेंगे, तो xn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। क्योंकि हमें कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, अगर हम एज्यूम नहीं करते हैं तो इसका हमें सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि y वेरिएबल इसके अंदर इंक्लूड है और y पता नहीं क्या है। तो इसीलिए हमने 3 केस अप्लाई करे। पहले केस में कन्वर्जेंट हो गया, दूसरे केस में डाइवर्जेंट हो गया, और तीसरे केस में y की वैल्यू 1 आ गई, वो 1 रख के हम xn की वैल्यू निकालेंगे, xn से xn प्लस 1 निकालेंगे, xn से फिर हम चेक करेंगे कि कौन सा टेस्ट इसमें अप्लाई होगा। अब कौन सा टेस्ट इसमें अप्लाई होगा, तो हम चेक कर सकते हैं xn इज इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 है। ये क्वेश्चन पुराने वाले क्वेश्चन के जैसा बन गया। यहाँ पर आप p टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि p टेस्ट के लिए 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 ऐसे कुछ आना चाहिए, बट यहाँ पर ऐसा तो नहीं है। इसके अलावा हम यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। यस, इसमें हम कंपैरिजन टेस्ट आराम से अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, xn इज इक्वल टू दे रखा है ये, तो यहाँ से yn इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाईएस्ट पावर ऑफ n, नीचे से 2 आ जाएगी, ऊपर कुछ भी नहीं है बट नीचे 2 आ गई। फिर xn अपॉन yn निकालेंगे कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंगली, तो 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन n स्क्वायर ऊपर लेके गए, तो n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, दोनों साइड से कॉमन लिया, नीचे कॉमन लिया और कैंसिल कर दिया। इसे कैंसिल किया, कैंसिल करने के बाद लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे,
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn अपॉन xn y n, xn अपॉन yn इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ओनली 1 आएगी। तो 1 आ गई। 1 क्या है, एक फाइनाइट और नॉन जीरो नंबर है, फाइनाइट एंड नॉन जीरो नंबर है, तो कुछ भी हो सकती है सीरीज xn एंड yn, कुछ भी हो सकता है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट में से कुछ भी हो सकता है। अब कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा वो हम किससे चेक करेंगे, yn से चेक करेंगे। yn दे रखा है 1 अपॉन n स्क्वायर, पी टेस्ट अप्लाई किया, यहाँ से p की वैल्यू हो गई 2, 2 क्या है, ग्रेटर देन 1 है। अगर 2 ग्रेटर देन 1 है तो yn क्या आ जाएगा इस केस में, कन्वर्जेंट। और अगर yn कन्वर्जेंट है तो ऑब्वियसली xn भी क्या होगा, कन्वर्जेंट। क्यों, क्योंकि xn कहाँ से आया है, yn कहाँ से आया है, xn से तो आया है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देन xn इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो ये हमारा आंसर है। समझ में आ गया। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें वेरिएबल अटैच होता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने डीएलएमवेट रेशो टेस्ट अप्लाई किया। रेशो टेस्ट अप्लाई करने के लिए xn चाहिए, xn प्लस 1 चाहिए, दोनों को डिवीजन किया, सॉल्व किया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई किया, 1 अपॉन y आ गया। अब 1 अपॉन y अननोन है, हमें नहीं पता y की वैल्यू क्या है। अगर यहाँ पर 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3 या फिर 2, 4, 5, 6 कुछ भी होता तो हम एग्जैक्टली बता सकते थे ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। 1 अपॉन y अननोन है तो यहाँ पर 3 केस अप्लाई होंगे। फर्स्ट केस, अगर 1 अपॉन y ग्रेटर देन 1 है और y लेस देन 1 है तो इस केस में xn क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। अगर 1 अपॉन y लेस देन 1 है और y ग्रेटर देन 1 है तो इस केस में xn क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। और तीसरा केस क्या बनेगा, 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1। तो इस कंडीशन में हम y की वैल्यू 1 रखेंगे और किस में रखेंगे, xn में रखेंगे। xn आ गया, xn इज इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन हो गया, कंपैरिजन टेस्ट यहाँ से हमने अप्लाई कर दिया। xn आ गया, इससे yn निकाला, yn निकालने के बाद में xn अपॉन yn किया, ये निकल के आ गया, लिमिट अप्लाई किया, 1 आ गया। 1 नॉन जीरो और फाइनाइट नंबर है, मतलब कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कुछ भी हो सकती है सीरीज। तो यहाँ से हम yn चेक करेंगे। yn के अंदर p की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 है, ग्रेटर देन 1 है, इट मीन्स yn कन्वर्जेंट होगा। अगर yn कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब xn भी कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि yn किससे आया है, xn से ही आया है। आई होप आपको इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी स्टेप में आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।